दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है। दोस्तों इस घटना में एक भाई जो होता है अपनी गुमशुदा बहन को खोजते खोजते एक कोठे पे पहुंचता है और देखता है तो उसकी बहन उसके सामने खड़ी थी और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। भाई उसको शांत कराता है और किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम देता है वो पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों दरअसल ये जो घटना है ये कोलकाता की है, वेस्ट बंगाल की। दरअसल ये जो फैमिली होती है बेसिकली रहने वाली कोलकाता की थी, लेकिन जॉब के सिलसिले में ये लोग भोपाल में शिफ्ट हो गए थे। पूरी फैमिली इनकी इस समय भोपाल में शिफ्टेड है। अब क्या होता है भोपाल में आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज़ नहीं है, अगर हैं भी तो गिनी चुनी कंपनीज़ हैं वहाँ पे। इनकी जो इस घर की जो 23 साल की लड़की होती है, इसका जो 23 साल का नाम था, लड़की का नाम था, ये था रानी। रानी वहाँ पे एक रेपुटेटेड आईटी कंपनी में जॉब करना शुरू करती है। इसकी उम्र इसमें 23 साल है और 22 साल से इसने नौकरी करनी शुरू की। 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद रानी को रियलाइज़ होता है कि उसको अब इस जॉब को छोड़ के कोई और कंपनी ज्वाइन कर लेना चाहिए सो दैट उसका सैलरी पैकेज भी बढ़ सके। और इसी चक्कर में रानी का जो कांटेक्ट होता है वो अस्मिता नाम की लड़की से होता है। अस्मिता जो होती है वो उसके लिंक जो थे वो एनसीआर में भी थे, बहुत सारे उसके फ्रेंड्स एनसीआर में भी एक्टिव थे। और स्मिता ने बार बार रानी को बोला कि क्यों ना वो भोपाल वाली जॉब छोड़ के एनसीआर की किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन करे सो दैट इन चीज़ों पे थोड़ा सा बेटर पैकेज मिल सके। रानी को भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो स्मिता से बोलती है कि ठीक है, आप मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करवाओ, मैं एनसीआर की किसी अच्छी सी कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। अब रानी का जो दोस्त है, ये जो स्मिता का जो फ्रेंड है, इसका नाम है सलीम। सलीम जो होता है वो इसका परिचय करवाती है स्मिता रानी के साथ। रानी और सलीम बात करना शुरू करते हैं और सलीम ने इतने ज़्यादा तरीके से, इन्फ्लुएंसिव तरीके से रानी को इन्फ्लुएंस किया कि तुम यहाँ पे आओ, तुम्हें लगभग डबल सैलरी मैं दिलवाऊंगा, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ब्रांडेड कंपनीज़ हैं। और रानी को भी धीरे धीरे ट्रस्ट हो जाता है कि अगर ये मेरी दोस्त का दोस्त है तो शायद ये विश्वसनीय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके साथ जा सकती हूँ। और फाइनली सलीम ने वीडियो कॉल पे भी एक जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया, वो इंटरव्यू जो कंडक्ट कराया बिल्कुल वो सही नहीं था। वो इस तरीके का इंटरव्यू था जिसके बारे में आप कुछ भी बोल दो गलत नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा इंटरव्यू जिसके बारे में सच्चाई ज़ीरो थी। वो इंटरव्यू इस तरीके से कंडक्ट किया गया कि रानी को लगा कि ये सच में एक इंटरव्यू है जो कंपनी के द्वारा कंडक्ट किया गया है। और 2 दिन बाद रानी को फीडबैक जाता है कि आप सेलेक्ट हो गई हो, आप आके कंपनी ज्वाइन कर लो। रानी खुशी खुशी अपने घर वालों को बताती है, घर वाले भी खुश हो जाते हैं और फाइनली वो लोग रानी को अलाउ कर देते हैं कि तुम एनसीआर में जाके कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। रानी एनसीआर में आती है, 3 दिन तक तो उसका फ़ोन ऑन रहता है, घर वालों से बातचीत होती रहती है और अपने घर वालों से बोलती है कि माँ, मम्मी, पापा, मैं एक होटल में रुकी हूँ और 2-3 दिन में मेरी जो ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी। लेकिन इस घटना में मोड़ तब आता है जब रानी का फ़ोन 2 दिसंबर से ऑफ हो जाता है। ये 2021 की बात है, पिछले साल की। उस समय कोविड का भी टाइम चल रहा था। इतनी ज़्यादा चीज़ें ओपन नहीं थी क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद भी घर वाले ट्रस्ट करते हैं कि ब्रांडेड कंपनी है तो कुछ गलत नहीं होगा। और फाइनली इसी विश्वास के तहत 3 दिन बाद जब 2 दिसंबर को रानी का फ़ोन स्विच ऑफ होता है तो घर वाले सोचने पे विवश हो जाते हैं कि रानी कहाँ गई है। 2 दिन तक सिर्फ वो सोचते रहे कि शायद फ़ोन खो गया हो या फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो। लेकिन जब ये सिलसिला लगातार चलता रहता है तो तीसरे दिन इन्होंने जाके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करवाई। एफआईआर लॉन्च करवाने के बाद पुलिस ने तहकीकात की और पुलिस ने इस घटना में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की जगह सिर्फ ये कह दिया कि वो शायद अपने फ्रेंड के साथ चली गई होगी या फिर वो दोबारा से कांटेक्ट करेगी। लेकिन ये चीज़ जब इस तरह से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो घर वालों ने खुद ही इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। वो उस लड़की से कांटेक्ट करते हैं जो रानी की दोस्त थी। उसने सलीम नाम के लड़के का एड्रेस दिया, लेकिन सलीम नाम के लड़के का जो एड्रेस होता है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो लड़का वहाँ पे हो। फाइनली जो पुलिस वाले होते हैं वो नियरेस्ट थाने में उसके खिलाफ भी नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और उसकी दोस्त के खिलाफ भी। अब जब इन्वेस्टिगेशन होती है लेकिन कुछ मुख्य धारा से लोग भटक जाते हैं तो उनका सोल्यूशन पाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा वो टाइम टेकिंग होता है, और यही हुआ इस घटना में। अब लड़की का भाई जो होता है उसका दिमाग काम करता है। उसने एक गेस कर लिया कि मेरी बहन शायद किसी दलदल में ना फंस गई हो, और इसलिए उसने भोपाल से लेकर दिल्ली तक जितने भी इस तरीके के कोठे चलते हैं उसने हर कोठे पे विज़िट करना शुरू किया, जाना शुरू किया, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि काश मेरी बहन यहाँ मिल जाए, काश मेरी बहन यहाँ मिल जाए। लेकिन उसको कहीं भी सफलता नहीं मिलती। दिल्ली में भी वो कई बार हर कोठे पे बार बार विज़िट करता है, लेकिन उसको एक कोठे पे जो है
वो सफलता हासिल मिलती है। कोटा नंबर 68 है, जहाँ पे जब जाता है तो वहाँ पे सबसे पहले वहाँ की जो प्रबंधक होती है उससे बोलता है कि मुझे सारी लड़कियों को देखना है। जब प्रबंधक ने एक एक करके लड़कियों को दिखाना शुरू किया तो भाई के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखता है कि एक लड़की सामने से निकलती है, वो कोई और नहीं, उसी लड़के की बहन थी, जिसका नाम रानी था, जो 23 साल की थी। बहन ना चाहते हुए देखते हुए भाई को देखते ही रोना शुरू कर देती है, लेकिन भाई ने चुपचाप इशारा किया कि इस समय रोना नहीं है। भाई इसको चुपचाप पकड़ता है और अंदर लेके चला जाता है। अंदर से जो गेट होता है वो लॉक करता है और प्रॉपर समझाता है कि बहन, इस समय तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, तुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या लगता हूँ, कैसे हूँ, बस ये समझ कि तू बच गई है, बिल्कुल किसी को जाहिर मत होने देना। बहन भी समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, उसने अपने इमोशंस पे काबू पाया और भाई को वहाँ से विदा कर दिया। भाई ने बुद्धिमानी का काम किया कि वहाँ पे शोर शराबा नहीं किया। भाई ने डायरेक्ट जो है महिला आयोग की जो मुख्य मेंबर हैं किरण नेगी से संपर्क किया। किरण नेगी ने इस घटना पर तुरंत जो है आश्वासन दिया कि इस पर एक्शन होने वाला है और उसने नियरेस्ट पुलिस थाने में, कमला मार्केट के थाने में अपनी टीम को भेजा और टीम के साथ प्रॉपर छापेमारी की गई। जो ये कोठा नंबर 68 था, और जब छापेमारी में पता चला कि ये लड़की जो है, इसको वहाँ से रेस्क्यू किया गया, निकाला गया, और निकालने के बाद इस लड़की को लाके कमला मार्केट थाने में इसके FIR लॉन्च करने के बाद इससे बात की गई। इस लड़की ने प्रॉपर घटना बताई कि किस तरीके से मैं आई, किस तरीके से सलीम नाम का आदमी मुझे मिला, उसने कंपनी ज्वाइन करने की बजाय मुझे कहीं और ले गया और मुझे 6.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। और इस तरीके से सलीम की भी जो स्केच इमेज वो बनवाई गई है। और इस घटना में पुलिस ने IPC की धारा 370, 376, 109 और 34 इन धाराओं में केस दर्ज किया है और हर किसी के खिलाफ एक्शन लेने की पूरी तैयारी हो चुकी है। शुक्र मनाओ कि ये भाई जो है नसीब वाला था जो कि अपनी बहन को मिल सका, अदरवाइज़ आज की डेट में घटनाएं ऐसी भी होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब इस घटना में सबक क्या मिलता है? पहली सबक ये कि आज की डेट में किसी भी चीज़ पे विश्वास ना करें। अगर आपके बच्चों की जॉब कहीं लगती है तो आप टाइम निकालिए, आप खुद जाइए, जब तक कि वो कंपनी ज्वाइन ना कर लें, जब तक कि आप अपनी तरफ से एक्नॉलेज ना कर लें कि कंपनी वेरीफाइड है, अथॉरिटेटिव कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, अपने बच्चों को किसी भी ऐसे इंडिपेंडेंट जगह पे ना भेजें। अगर भेजें भी तो इंश्योर करें कि आपके बच्चों को हर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, जो कि आज की डेट में हो रही है, क्योंकि आज की डेट में अवेयरनेस ही हमें इन सब चीज़ों से बचा सकती है। और अगर अवेयरनेस की कमी है तो अपने बच्चों को बताइए, समझाइए, उनको बताइए कि आज के समाज में क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि चीज़ें कब गलत हो जाएंगी आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि जो ये प्रबंधक थी कोठा की, उसके खिलाफ एक्शन हो चुका है और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे सबके खिलाफ एक्शन हो चुका है। अब देखते हैं कि आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स में क्या होता है। हालांकि FIR के बाद डिफरेंट संबंधित धाराओं में केस दर्ज हो चुका है, लेकिन ये जो सबक मिलता है उस सबक को हमें आपके अंदर, अपने अंदर और अपने से जुड़े हुए हर किसी आदमी के अंदर डालना ज़रूर है। क्योंकि आज की डेट में हमारे बच्चे जॉब के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन जॉब के पीछे क्या होता है ये भी बताने की ज़रूरत है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रही होगी। सब्सक्राइब और फॉलो करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।